तो भाई हम लोग रेडी हो चुके हैं और हम लोग निकल रहे हैं। आज हम लोग का दूसरा दिन है ट्रिप पे। हम लोगों ने गाड़ी में लोडिंग्स करा ली थी। लोडिंग्स कराते हुए रात में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, तो ये सारी लोडिंग्स कराई हैं और कुछ गियर्स भी लिए हैं, जैसे आप देख रहे होंगे। न्यू ग्लव्स परचेज़ किए हैं। तो चलते हैं, राइड करते हैं। अभी तो पेट्रोल की ज़रूरत है क्योंकि पेट्रोल नहीं है। हम लोगों ने जो है पेट्रोल फिल करा लिया है यहीं से। भाई 5 किलोमीटर दूर से ढूंढते आ रहे थे, लेकिन यहाँ साले एक साथ 5 पेट्रोल पंप हैं और पीछे कहीं नहीं मिले एक साथ। हाँ 5-6 पेट्रोल। हाँ तो अब हम लोग पानीपत के लिए निकल रहे हैं। हरियाणा में आपका स्वागत है। हम लोग हरियाणा एंटर कर रहे हैं। हरियाणा में आपका स्वागत है भाई। चलो भाई, लगेज इतना ज़्यादा हो गया है, सारा सामान खरीद के अब देख के इसको टेंशन हो रही है कैसे होगा। तो भाई देखो, सुबह सुबह जो है राइडर्स लोग दिख रहे हैं, बढ़िया पिपिया बांधा है, मस्त जेरी कैन की व्यवस्था। और इधर राइडर विथ पिलियन हिमालयन ओल्ड मॉडल, सब लद्दाख जा रहे हैं। लद्दाख सीजन चल रहा है। ये एक और राइडर आ गया पीछे से विथ पिलियन। ये सब दिल्ली के ही हैं। ये तो पहुंच जाएंगे भैया, इनको तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। पीछे से एक डोमिनार आ रही है और भाई टॉप बॉक्स लगाए हुए हैं, मस्त मज़ा आ रहा है। छोटी गाड़ी है मेरी, भाग नहीं पा रही है। NH-44 है ये, सोनीपत हाईवे, पानीपत सोनीपत करनाल जो भी बोलो, सब इधर ही पड़ेगा आगे। लोग पानीपत क्रॉस कर चुके हैं। अम्बाला यहाँ से जो है 86 किलोमीटर है, जलंधर इतना, करनाल 6 किलोमीटर। तो भी हम लोग सोच रहे हैं कि जब तक मौसम ठंडा है तब तक हम लोग जितना चल पाते चल जाते हैं। जैसे कल फिर 11 बजे के बाद भाई बहुत ज़्यादा हम लोगों ने ब्रेक लिए, क्योंकि बहुत ख़तरनाक तरीके की लू चल रही थी और हाईवे पे तो समझ ही सकते हो कि भाई कैसे धूप लगती है। हम लोग प्रॉपर 130 किलोमीटर चल चुके हैं। हम लोग उल्टा उतर के आए हैं और यहाँ पे देखो भाई कुछ ऐसा लगा हुआ है। हम लोग रेस्ट के लिए जा रहे हैं, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे। तो हम लोगों ने ले लिया है स्टॉप। ये रहा झिलमिल और ये इधर चल रहा है नाश्ता। नाश्ते में क्या लिया है? ब्रेड पकौड़ा की पकौड़ा ब्रेड? तो लगभग हम लोग पहाड़गंज से चले थे, 138 किलोमीटर चल चुके हैं। हमने कहा नहीं भैया अब स्टॉप लेते हैं, ज़रूरी है क्योंकि गाड़ी जो अपनी है ना। हम सोच रहे हैं कि गाड़ी हमको बहुत जल्दी अपडेट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी कैपेसिटी और इस गाड़ी की कैपेसिटी मैच नहीं कर रही। तो इसलिए हमको लग रहा है गाड़ी हमको अगले साल अपडेट करनी पड़ेगी और बड़ा इंजन लेना पड़ेगा, वो भी लिक्विड कूल। तो कल कुछ ऐसा सीन हुआ था कि हम लोग 4 बजे पहुंच गए थे करोल बाग, लेकिन जहां सामान लेने गए वहां सामान नहीं आया था, सामान नहीं मिला। फिर उसके बाद लेना था ऑक्सीजन सिलेंडर। ये पूरा 1 घंटा इंतज़ार किए, तब भी सिलेंडर नहीं आया। वो बेवकूफ़ बनाए बैठाए रहा। फिर उसके बाद हम लोग अपनी गाड़ी उठाए, पैदल आए और फिर उसके बाद लेने गए। सिलेंडर मिला, लेकिन कैसा मिला हम लोगों ने उतने टाइम देखा भी नहीं। बताओ। अबे भाई, सिलेंडर दिया ठीक है, पैसे लिए 700-750 रुपये का सिलेंडर, और सिलेंडर के एक्सपायरी के ऊपर की एक्सपायरी का सिलेंडर हम लोग को दे दिया। उस पर जो है स्टिकर लगा हुआ था, तो हम लोग बहुत जल्दी में थे तो हम लोग ने चेक नहीं किया। फिर जब हम लोग थोड़ा फ्री हुए काम वाम करा के जब चेक किया, देखा यार ये तो 2020 की फीलिंग है और 3 साल बाद एक्सपायर। तो उसको मैं निकाला, जब ऐसे चेक करके देखा तो उसमें कुछ था ही नहीं। तो 700 रुपये तो बर्बाद हुए और अब क्या बताएं। देखो, इमरजेंसी अगर कुछ पड़ती है तो फिर तो और आफत हो जाएगी, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हम लोग अपने प्रिकॉशन लेकर जा ही रहे हैं। बाकी ले में हम लोग देखेंगे, कोशिश करेंगे, अगर मिल जाता है तो यार वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर देखते हैं। आप लोग को दिखाते हैं कल गाड़ी में क्या क्या काम हुआ है। चलिए दिखाते हैं, जिसकी वजह से पूरा रात में बज गए 10, इसीलिए व्लॉग को कंप्लीट नहीं कर पाए थे।
तो हम लोगों का जनवरी में एक्सीडेंट हुआ था लखनऊ में, तो फ्रंट का जो है वाइज़र वो टूट गया था, तो वो लगाए थे, नकल गार्ड टूट गए थे वो लगाए थे। और ये देखिए एक लगे रात में दोनों थे, एक कहीं निकल गया पता ही नहीं चला। और साथ में ये फ़ोन माउंट लगाया है चार्जिंग वाला, साथ में ये साइड स्टैंड पे क्या बोलते हैं इसको मुझे नहीं पता है, ये लगवाया है। तो इतना सारा काम हुआ है इस गाड़ी में, इसीलिए इसको छोड़ना पड़ा था। लेकिन अब प्रॉपर वेल टिप टॉप है, एकदम मस्त है। पूरा लुक देखिए गाड़ी का, लग रही है ना मस्त। लोग का नाश्ता वास्ता हो गया है, गाड़ी भी ठंडी हो चुकी है। कितनी देर का रेस्ट लिया हम लोगों ने? आधा घंटा। आधा घंटा। बस जल्दी चलते, बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी है। देख नहीं रहे पसीना देखो। देख रहे हैं। तो बस हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ से कहाँ रुकना है? 41 डिग्री है। 9 बज चुका है और गाड़ी पे वेट ज़्यादा हो गया है, समझो वेट ज़्यादा हो गया है। चलो भाई चलते हैं। हम लोग कुरुक्षेत्र एंटर कर चुके हैं और मतलब ये ख़त्म हो चुका है कुरुक्षेत्र। अब यहाँ से देखते हैं हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। भाई रोड बहुत ख़तरनाक है, कहीं ऊबड़ है कहीं खाबड़ है और गाड़ियाँ भी बहुत ख़तरनाक तरीके से चल रही हैं। NH-44 बहुत ध्यान से चलने वाला है भाई। तो अभी हम लोगों ने अम्बाला छावनी को बाईपास कर दिया, अब चंडीगढ़ आने वाला है। तो भी हम लोग चंडीगढ़ पहुंचेंगे, कम से कम 1 घंटा लगेगा चंडीगढ़ में जो हम लोग थोड़ा स्टॉप लेंगे, फिर डिसाइड करेंगे किधर से जाया जाए। अम्बाला का ये धनुष वाला गेट बहुत अच्छा लगता है यार देखने में। चंडीगढ़, शिमला, पटियाला, लुधियाना, तो ये आ चुका है और यहाँ से जो है हम लोग डिसाइड करेंगे कि किधर जाना है। यहाँ रोक लिया भाई, सामने पेट्रोल पंप है। मैं पीने जा रहा हूँ थोड़ी शिकंजी, हल्की की जो है थकावट चढ़ी है ना, इस वजह से नींद जैसी आ रही है, तो यहाँ पे शिकंजी भी आ जाए और तरोताज़ा किया जाए अपने आप को। प्रेजेंटेशन देखो कितनी तगड़ी है भाई साहब, सिमेट्री। चलो किया जाए फिर चलते हैं। भाई बहुत देर बाद एक गाड़ी देखा और ये KL07 है, बहुत खतरनाक। मज़ा आ रहा है भाई, धूप चरसा न खोले, हम गाड़ी चरसा न खोलें। 12 बज गया है भाई। बहुत देर से जो है मैं परेशान था क्योंकि मेरा GoPro की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी और इसमें हम लोगों ने माउंट लगवाया था राजू भाई के यहाँ से, बोबो का। बढ़िया प्राइस में लगा दिया है, चार्जिंग भी बढ़िया कर रहा है। इससे पहले नहीं कर रहा था क्योंकि वो हम लोग की गलती थी। हम लोग की गलती क्या थी कि इसमें हम लोग देख नहीं रहे थे कि पीछे भाई इसके एक बटन दिया हुआ है, स्विच है, उसको ऑन करने के बाद ये चार्जर काम करता है। मतलब भाई हम लोग जो है 200-300 किलोमीटर बिना एक भी वीडियो शूट किए हुए ऐसे ही चले आए और परेशान हो रहा है यार, बैटरी ख़त्म हो गई। अपने पास इसको हम लोग इसीलिए लगवाए थे कि मान लो बैटरी लेन होती है तो हम लोग जो है ऑन द गो चार्ज करके काम चला लें, क्योंकि ऊपर लद्दाख में बैटरी माइनस टेम्परेचर होने के कारण ड्रेन हो जाती है, तो इस वजह से इसको हम लोगों ने लगवाया है। वैसे बाकी कोई काम नहीं है, सपना है पीछे पिलियन में, तो वो पूरा नेविगेट करती रहती है एकदम अच्छे से। तो भी हम लोग हैं पठानकोट वाले हाईवे पे, तो आज हम लोग का जो लास्ट पॉइंट रहेगा पठानकोट रहेगा। जाना तो पाटनी टॉप था, लेकिन इन्हीं सारे हौच पौच चक्करों में जो है वहाँ तक हम लोग आज नहीं जा पाएंगे शायद, और अगर मूड घूमा तो चले भी जाएंगे। और अपनी बाइक भी जो है ज़्यादा हम लोग लिमिट से ज़्यादा पुश नहीं करेंगे, पता चले इंजन बैठ जाए, क्योंकि बहुत भयंकर गर्मी है भाई। 40-45 डिग्री वाला जो है सिस्टम यहाँ पे चल रहा है 40 डिग्री का, लेकिन ऐसा फील होता है कि 45 डिग्री। देखो राइडर भाई लोग जो है सब ये लोग ले जा रहे हैं,
कोई ग्रुप में है, कोई सोलो में है। तो हम लोग जाएंगे, एक एक अपडेट देंगे और इससे पहले आपको इंस्टाग्राम पे अपडेट मिल जाएगा। इधर हम चल रहे हैं, इधर छुक छुक चल रही है, वो मज़े ही मज़े आ रहे हैं, आवाज़ सुन रहे हैं, साथ ही साथ चल रहे एकदम। ये देखो, ये जा रही है छुक छुक। तो ऐसे नज़ारे घर में बैठ के कहाँ मिलेंगे भाई, घर से बाहर निकलना पड़ेगा तब मिलेगा। तकलीफ़ होती है, धूप लगती है, गला सूखता है, लेकिन उसके बाद जो नज़ारे अब आने वाले हैं ना, उसके लिए तो हम 6 महीने से इंतज़ार कर रहे थे। 6 महीने की प्रिपरेशन थी। जब तक मैं वहाँ पे जाके अच्छे से और फिर वापस नहीं आऊँगा, तब तक वो जो एक्साइटमेंट है ना, वो नेक्स्ट लेवल है। जैसे जैसे पास आती जा रहा है वो, वैसे वैसे और बढ़ती जा रही है। रात में नींद नहीं आती है कि सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो जाएं, क्योंकि मैं अकेला हूँ, एलियन है मेरे साथ, तो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्सपीरियंस लेना है। कुछ ऐसा ना हो कि हाँ ऐसा हो जाए कि अरे तो भैया अकेले गए थे, अरे ऐसे नहीं, एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन करना है, अच्छी मेमोरीज़ बनानी है जो लाइफ टाइम के लिए रहेंगी। ये देखो भाई, इतनी मेहनत के बाद हम लोग पठानकोट आ गए और खुशी हो रही, सामने पहाड़ दिख रहे हैं। आपको नहीं दिख रहे होंगे लेकिन हमें दिख रहे हैं। जम्मू यहाँ से 112 किलोमीटर है और पठानकोट 12 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर और चलेंगे तो पहाड़ थोड़ा थोड़ा और क्लियर दिखेंगे। पहले हम लोग लखनऊ से दिल्ली आए, फिर दिल्ली से फिर हम लोग यहाँ मतलब कंटिन्यू चल ही रहे हैं। और कल फिर हमें चलना है, कल कम से कम नहीं तो श्रीनगर तक जाना है। और हम लोग 5 बजे के बाद राइड नहीं करेंगे। 5 बजने में जो है 6 मिनट बाकी है, क्योंकि सुबह से राइड कर रहे हैं। तो अब इस रास्ते चलते रहेंगे और जहाँ भी हम लोग को स्टे दिखेगा वहाँ पे हम लोग स्टे ले लेंगे। खतरनाक वो पुराना ब्रिज है, उसको बंद कर दिया गया, ये नए ब्रिज बन गए हैं। ओके, पहाड़ों पे पावर कम दे रही, ऊपर से लोड है खूब कईदे से गाड़ी, इस वजह से तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है।